दिसंबर की वो कड़ाके की ठंड और दिल्ली की एक शाम। ऋतिक अपने छोटे से फ्लैट में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। वैसे तो उसकी लाइफ में सब ओके था, एक नौकरी थी, रहने को घर था, लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सा खालीपन था। उसे हर रोज लगता था कि वो बस जिंदगी काट रहा है, जी नहीं रहा। वो अक्सर खुद से पूछता, आखिर मुझे चाहिए क्या? एक रात बिस्तर पर लेटे लेटे जब वो बोर होकर मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था तो उसकी नजर एक किताब के रिव्यू पर पड़ी। किताब का नाम था हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, जिसे शेल्डन हाउ ने लिखा था। टाइटल पढ़ते ही उसके दिल से आवाज आई कि शायद इसी चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। उसने बिना ज्यादा सोचे बाय नाउ पर क्लिक कर दिया। 3 दिन बाद पार्सल आया। ऋतिक किताब लेकर बालकनी में जा बैठा। ठंडी हवा चल रही थी और मेज पर गर्मा गर्म चाय की प्याली रखी थी। उसने पहला पन्ना पलटा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसे लगा कि कोई उसे आईना दिखा रहा है। किताब में साफ शब्दों में लिखा था, अनुशासन की शुरुआत होती है एक स्पष्ट लक्ष्य से। अगर आपको अपनी मंजिल पता है तो रास्ता अपने आप दिखने लगता है। ऋतिक सन्न रह गया। वो हमेशा बड़े बड़े ख्वाब देखता था, मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगा या मैं मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनूंगा, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि यह सब होगा कैसे। उसके पास कोई प्लान नहीं था। उसने आगे एक लाइन पढ़ी जिसने उसे हिलाकर रख दिया, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें जाना कहां है तो तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ऋतिक ने तुरंत किताब बंद की। वो सीधा अपने कमरे के सबसे शांत कोने में गया और अपनी डायरी उठाई। उसने तय किया कि आज वो हवा हवाई सपने नहीं बल्कि सच्चाई लिखेगा। उसने डायरी में 3 पक्के वादे लिखे। 1, मुझे अपनी फिटनेस सुधारनी है, अगले 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। 2, डिजिटल मार्केटिंग के 3 एडवांस कोर्स पूरे करने हैं। 3, और हर महीने कम से कम 5 नई किताबें पढ़नी हैं। लिखने के बाद उसे एक गहरा सुकून मिला। ऐसा लगा जैसे धुंध हट गई हो और रास्ता साफ हो गया हो। अगली सुबह उसने पूरे जोश में 6 बजे का अलार्म लगाया, लेकिन जैसे ही घंटी बजी आदत से मजबूर हाथ ने स्नूज बटन दबा दिया। बस 5 मिनट और, उसने नींद में बड़बड़ाया। वो 5 मिनट कब 1.5 घंटे में बदल गए पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो घड़ी में 7:30 बज रहे थे। ऋतिक झल्ला उठा, शिट यार, आज फिर वही गलती, मुझसे कुछ नहीं होगा। तभी उसे अपनी नई किताब की याद आई। उसने बुक उठाई और उसे एक लाइन दिखी, असफलता फेलियर इस सफर का ही एक हिस्सा है। छोटी मोटी रुकावटों से हार मत मानो, बस वापस अपने ट्रैक पर लौट आओ। यह पढ़कर ऋतिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो समझ गया कि गिरना बुरा नहीं है, बल्कि गिरकर वहीं पड़े रहना बुरा है। उसने खुद को माफ किया और अपने दिन की शुरुआत करने चल पड़ा। ऋतिक ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, कल की शुरुआत एक नई रणनीति के साथ होगी। उस शाम उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट चिपका दिया। उसने अपने बड़े सपनों के बगल में छोटे छोटे चेक बॉक्स बना दिए। अब नियम सरल था, जैसे ही कोई काम पूरा हो उस बॉक्स में एक टिक लगाना है। यह सुनने में बचकाना लग सकता है, लेकिन जब ऋतिक ने पहले बॉक्स पर टिक लगाया तो उसे एक अजीब सी जीत का एहसास हुआ। अगले कुछ दिनों में उसने धीरे धीरे सुबह उठने की आदत डाल ली। वो पास के पार्क में जॉगिंग के लिए गया। ठंडी हवा और आसपास दौड़ते लोगों को देखकर उसे महसूस हुआ कि हां यार, अब जिंदगी बदलनी ही पड़ेगी। घर आकर उसने किताब का अगला पन्ना पलटा। वहां एक बहुत काम की बात लिखी थी, अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे आसान टुकड़ों में तोड़ दो, बहुत बड़ा लक्ष्य अक्सर डरा देता है। ऋतिक को अपनी गलती समझ आ गई। वो एकदम से सुपरमैन बनने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत अपना प्लान बदला। मैं पहले दिन ही मैराथन नहीं दौड़ूंगा, उसने तय किया। पहले हफ्ते सिर्फ 15 मिनट दौड़ना है, अगले हफ्ते 20 मिनट और फिर धीरे धीरे समय बढ़ाना है। यह तरीका काम कर गया। वो किताब का हर एक शब्द अपनी जिंदगी में उतारने लगा। लेकिन कहते हैं ना,
जिंदगी सीधी लकीर में नहीं चलती। एक दिन उसकी मां का फोन आया। उनकी आवाज में थोड़ी नाराजगी थी। बेटा, पिछले 2 हफ्तों से तूने फोन तक नहीं किया। हम यहां कितने परेशान हैं, तुझे पता भी है। ऋतिक सन्न रह गया। उसे झटका लगा। अपने करियर और फिटनेस के पीछे भागते भागते वो ये भूल ही गया था कि उसकी जिंदगी में कुछ लोग और भी हैं जो मायने रखते हैं। उसने मां से माफी मांगी और उनसे ढेर सारी बातें की। उस दिन उसने अपनी डायरी में एक नया नियम जोड़ा। नंबर 4, हर हफ्ते अपने माता पिता को फोन करना है और उनके साथ वक्त बिताना है। अब ऋतिक बदल रहा था। हर रात सोने से पहले वो अपने दिन का हिसाब किताब लगाता। अगर कोई काम छूट जाता तो उसे अगले दिन की लिस्ट में डाल देता। उसे समझ आ गया था कि लक्ष्य, गोल्स सिर्फ डायरी में सजाने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए होते हैं। दोस्तों, ऋतिक की कहानी अभी तो बस शुरू हुई है। शेल्डन हाउ की किताब में अभी बहुत से राज छिपे हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आ रही है और आप ऋतिक की तरह अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या हुआ। ऋतिक के दीवार वाले चार्ट पर अब काफी सारे टिक लग चुके थे। उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। अब बारी थी अगले चैप्टर की। उसने पन्ना पलटा। चैप्टर का नाम था डेवलप अ रूटीन। एक रूटीन बनाओ। यह पढ़ते ही ऋतिक के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। रूटीन, यही तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उसकी जिंदगी किसी टूटी हुई घड़ी जैसी थी। कभी रात को 2 बजे सोना, कभी सुबह 10 बजे उठना। वीकेंड्स तो बस सोफे पर पड़े पड़े निकल जाते थे। किताब में लिखा था, एक सही रूटीन आपको बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। जब आप हर काम के लिए समय तय कर लेते हैं तो आपका दिमाग भटकना बंद कर देता है और आपकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो जाती है। ऋतिक ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि अगर सच में कुछ बड़ा करना है तो यह आवारागर्दी वाला लाइफस्टाइल छोड़ना होगा। उसने तुरंत कलम उठाई और अपना परफेक्ट टाइम टेबल बनाया। सुबह 6 बजे उठना बिना स्नूज किए, 6:15 से 7 कसरत एक्सरसाइज, 8 से 12 काम, दोपहर 1 से 5 फिर से काम और शाम को 1 घंटा सिर्फ नई स्किल्स सीखने के लिए, और रात 10 बजे लाइट ऑफ और नींद। प्लान बनाना तो आसान था, असली इम्तिहान तो कल सुबह होने वाला था। अगली सुबह 6 बजे अलार्म बजा। ऋतिक का हाथ अपने आप स्नूज बटन की तरफ बढ़ा। नींद बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन तभी उसके दिमाग में घंटी बजी। अगर आज नहीं उठा तो फिर कभी नहीं बदल पाऊंगा। उसने झटके से रजाई फेंकी और खड़ा हो गया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत भारी पड़े। कसरत करते वक्त शरीर टूटता था, काम करते वक्त नींद आती थी। उसे कई बार लगा कि क्या जरूरत है इतना लोड लेने की, लेकिन उसने किताब की वो लाइन याद रखी, शुरुआत में आदत बनाना पहाड़ चढ़ने जैसा होता है, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो बाद में यह सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। और वही हुआ। धीरे धीरे उसे इस रूटीन में मजा आने लगा। इसका सबसे बड़ा असर उसके ऑफिस में दिखा। पहले जो काम करने में उसे पूरा दिन लगता था, अब वो लंच से पहले ही खत्म हो जाता था, क्योंकि उसका फोकस अब लेजर की तरह तेज था। एक दिन उसके मैनेजर ने उसे केबिन में बुलाया। ऋतिक डर गया, लेकिन मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋतिक, पिछले 1 हफ्ते में तुमने जितना काम किया है उतना तो पूरी टीम ने मिलकर नहीं किया। सब ठीक तो है ना? ऋतिक ने मुस्कान दबाते हुए बस इतना कहा, जी सर, सब ठीक है, बस जिंदगी में थोड़ा डिसिप्लिन आ रहा है। शाम को घर लौटते वक्त ऋतिक ने एक बात महसूस की। रूटीन का मतलब सिर्फ घड़ी की सुइयों के साथ भागना नहीं है, बल्कि यह जिंदगी को सुलझाने का एक तरीका है। उसने अपने खाली समय में अब फालतू चीजें छोड़कर अच्छी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं चलती। इम्तिहान तो होना ही था। एक रविवार की दोपहर उसके दोस्त राहुल का फोन आया। और भाई ऋतिक, आज शाम को नई मूवी देखने चलें? बहुत बढ़िया रिव्यू हैं उसके। ऋतिक एक पल के लिए ठिठक गया। उसका रूटीन कहता था शाम 6 से 8 बजे तक पढ़ाई,
अगर वो मूवी गया तो उसका टारगेट मिस हो जाएगा। उसने मना करने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर रुका। उसने सोचा, क्या डिसिप्लिन का मतलब यह है कि मैं रोबोट बन जाऊं? क्या मुझे अपनी खुशियों का गला घोंटना होगा? उसने मुस्कुराकर फोन पर कहा, हां भाई चलते हैं, मैं तैयार हूं। उस दिन ऋतिक ने एक बहुत कीमती सबक सीखा। अनुशासन का मतलब सख्ती नहीं, बल्कि संतुलन यानी बैलेंस है। अगर आप खुद को बहुत ज्यादा कसोगे तो एक दिन टूट जाओगे। वापस आकर उसने अपने चार्ट में एक बदलाव किया। उसने फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन के लिए जगह बनाई। उसने तय किया कि हफ्ते में कुछ घंटे फ्री टाइम के होंगे, जिसमें वो दोस्तों से मिले, गप्पे मारे या बस आराम करे। किताब में भी एक शानदार बात लिखी थी, एक बहुत सख्त रूटीन कभी कभी बोझ बन जाता है। अपने प्लान में थोड़ी जगह छोड़ो, ताकि अगर कुछ अचानक आ जाए तो तुम घबराओ नहीं। अब ऋतिक की गाड़ी पटरी पर थी। वो काम को टालता नहीं था, डेडलाइन मिस नहीं करता था, और सबसे बड़ी बात, वो खुश था। कुछ हफ्ते बीत गए, सब कुछ मक्खन की तरह चल रहा था। सुबह जल्दी उठना और कसरत करना अब उसे टारगेट नहीं, बल्कि आदत लगने लगा था। लेकिन दोस्तों, आदतें इतनी आसानी से नहीं बदलती। पुरानी आदतें घात लगाकर बैठी होती हैं। एक दिन ऑफिस में बहुत काम था। ऋतिक बुरी तरह थक हार कर घर लौटा। उसने टीवी चलाया और सोफे पर पसर गया। 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड। कब शाम के 7 बजे से रात के 10 बज गए, उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी नजर दीवार, घड़ी और अपने चार्ट पर पड़ी तो उसे जबरदस्त झटका लगा। वो चार्ट, जिस पर इतने दिनों से टिक लग रहे थे, उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया और शर्मिंदगी भी हुई। उसने टीवी बंद किया और उसी गुस्से में अपनी किताब उठाई। अगला चैप्टर था एम्ब्रेस सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम अपनाओ। पहली ही लाइन ने उसे झकझोर दिया। छोटी छोटी खुशियों, शॉर्ट टर्म प्लेजर का लालच ही तुम्हारे बड़े सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। किताब कह रही थी कि रुकावटें, डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं। वो सिर्फ 5 मिनट के ब्रेक का मुखौटा पहनकर आती हैं और आपका पूरा दिन खा जाती हैं। ऋतिक ने किताब नीचे रखी और सोचा, यही तो मेरी समस्या है, मेरा मन ललचा जाता है। उसने तय किया कि अब बहुत हो गया। उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराना होगा, और वो दुश्मन था उसका मोबाइल फोन। अगले ही पल उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने फोन से वो सारी ऐप्स डिलीट कर दी जो उसका समय खाती थीं। उसने कसम खाई, दिन में सिर्फ 15 मिनट सोशल मीडिया, वो भी काम खत्म होने के बाद। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन करने में पसीने छूट गए। अगले दिन उसका हाथ बार बार जेब की तरफ जाता। उसे तलब होती कि बस एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लूं। मन बेचैन हो रहा था, लेकिन इस बार ऋतिक के पास किताब का वो मंत्र था। सेल्फ कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि तुम सन्यासी बन जाओ। इसका मतलब है अपनी प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज को चुनना। जब भी मन भटके, खुद को याद दिलाओ कि तुम्हें क्या चाहिए, 2 पल का मजा या जिंदगी भर की कामयाबी। ऋतिक की असली परीक्षा उस शनिवार को हुई। शाम का वक्त था और दोस्तों का फोन आया, भाई आजा, पार्टी करते हैं, पूरी रात मजे करेंगे। ऋतिक के सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ दोस्तों की मस्ती और दूसरी तरफ उसकी कल सुबह की वर्कआउट। वो जानता था कि अगर वो पार्टी में गया तो रात भर जगेगा और उसका अगला पूरा दिन खराब हो जाएगा। उसके मन में डर था, अगर मना करूंगा तो दोस्त मुझे बोरिंग कहेंगे। लेकिन तभी उसे किताब की एक बात याद आई, हर बार जब आप किसी मजे को ना कहते हैं तो आप उस इंसान के एक कदम करीब पहुंच जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। ऋतिक ने गहरी सांस ली और दोस्तों को मना कर दिया। उसने साफ कह दिया, सॉरी यार, अभी मेरा फोकस कहीं और है। यह करना आसान नहीं था। उसे लगा कि उसने कुछ खो दिया है। लेकिन अगली सुबह जब वो उठा और अपना वर्कआउट पूरा किया तो उसे जो गर्व महसूस हुआ वो उस एक रात की पार्टी से कहीं ज्यादा बड़ा था। उस शाम उसने एक लाइन पढ़ी जिसने उसकी सोच बदल दी। अनुशासन का मतलब है चुनाव करना,
कि आपको अभी क्या चाहिए और आपको जिंदगी भर क्या चाहिए। अब ऋतिक समझ गया था कि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ बड़ी चीजों में नहीं, छोटी आदतों में भी चाहिए। अगले दिन लंच के बाद उसके सामने उसका पसंदीदा गुलाब जामुन आया। उसका हाथ बढ़ा, मुंह में पानी आ गया, लेकिन फिर वो रुका नहीं। उसने खुद से कहा, यह मेरे फिटनेस गोल के खिलाफ है, और उसने मिठाई छोड़ दी। सिर्फ खाने में ही नहीं, ऑफिस में भी बदलाव आया। कंपनी ने उसे एक भारी भरकम प्रोजेक्ट दिया जिसमें देर रात तक काम करना था। पहले वाला ऋतिक होता तो बहाने बनाता, लेकिन नए ऋतिक ने शिकायत नहीं की। उसने अपने रूटीन को थोड़ा बदला और काम में जुट गया। उसे समझ आ गया था कि जो लोग अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना सीख जाते हैं, वही बड़ी सफलता हासिल करते हैं। ऋतिक की गाड़ी पटरी पर थी, रूटीन भी सेट था, सेल्फ कंट्रोल भी आ गया था। लेकिन दोस्तों, बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना आसान है, असली जंग तो दिमाग के अंदर होती है। कुछ हफ्तों बाद ऋतिक को एक अजीब परेशानी होने लगी। वो काम तो कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान टिकता नहीं था। बैठा काम पर होता, लेकिन दिमाग में पुरानी यादें या फ्यूचर की टेंशन चलती रहती। अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो? उस दिन मैंने वो गलती क्यों की? एक शाम बालकनी में बैठे बैठे उसने सोचा, यार सब कुछ तो ठीक कर रहा हूं, फिर ये बेचैनी क्यों है? तभी उसने किताब खोली। अगला चैप्टर था प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यानी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो। किताब में लिखा था, हमारा दिमाग एक बंदर मंकी माइंड की तरह है, जो हमेशा एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में। माइंडफुलनेस उस बंदर को काबू करने का तरीका है। ऋतिक को अपनी समस्या का हल मिल गया। वो या तो बीते कल में जी रहा था या आने वाले कल की चिंता में। वो आज में तो था ही नहीं। अगली सुबह वर्कआउट के बाद ऋतिक ने कुछ नया किया। उसने YouTube पर देखा कि मेडिटेशन कैसे करते हैं और बालकनी में आंखें बंद करके बैठ गया। शुरुआत के 5 मिनट बहुत मुश्किल थे। जैसे ही उसने आंखें बंद की, दिमाग में तूफान आ गया। ऑफिस की टेंशन, पुराना झगड़ा, घर का काम, सब एक साथ याद आने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों, ब्रेथ पर लगा दिया। उसने विचारों को रोका नहीं, बस उन्हें आते जाते देखा। धीरे धीरे शोर कम होने लगा। पहली बार उसे अपने दिमाग पर कंट्रोल महसूस हुआ। किताब ने उसे सिखाया था, माइंडफुलनेस का मतलब विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना जज किए सिर्फ देखना है और वापस वर्तमान में लौटना है। अब ऋतिक ने इसे आदत बना लिया। सुबह 10 मिनट और रात को 10 मिनट। इसका असर जादू जैसा था। ऑफिस में अब वो लेजर शार्प फोकस के साथ काम करता था। जब भी ध्यान भटकता, वो एक गहरी सांस लेता और वापस काम पर लौट आता। तभी एक दिन ऑफिस में टीम लीड ने सबको बुलाया। माहौल गंभीर था। लीड ने कहा, सुनो सब लोग, हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। यह बहुत मुश्किल है और डेडलाइन बहुत कम है। ऑफिस में माहौल तनावपूर्ण था। डेडलाइन सर पर थी और टीम के बाकी लोगों के हाथ पांव फूल रहे थे। हर कोई घबराहट में बस बातें बना रहा था। लेकिन इस शोर के बीच ऋतिक किसी गहरे पानी की तरह शांत था। यह उसकी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का असर था। उसने गहरी सांस ली और खुद को वर्तमान पल में रोका। घबराने के बजाय उसने चुपचाप कागज पेन उठाया और एक प्लान बनाया। उसने बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा और टीम को दिशा दिखाई। उसकी यह सुलझी हुई सोच देखकर टीम लीड भी हैरान रह गए और उसकी तारीफ की। ऋतिक को किताब की वह लाइन याद आ गई, माइंडफुलनेस का काम सिर्फ आपको शांत रखना नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में सही फैसले लेने की ताकत देना है। इसका असर सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। ऋतिक की पर्सनल लाइफ भी बदल रही थी। पहले जब वो दोस्तों के साथ बैठता था तो शरीर वहां होता था, पर दिमाग कहीं और। लेकिन अब वो हर बातचीत में 100% मौजूद रहता था। एक दिन उसने अपनी मां को फोन किया। पहले की तरह हाँ ठीक है कहकर बात टालने के बजाय
उसने आज उनकी हर बात को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि जब आप अपनों को अपना पूरा ध्यान, अटेंशन देते हैं तो रिश्ते खुद ब खुद गहरे हो जाते हैं। अब जब भी उसे चिंता या स्ट्रेस होता, वो खुद को एक ही बात याद दिलाता, मैं अभी यहां हूं, जो सच है वो यही पल है, बाकी सब मेरे दिमाग का डर है। उसने अपने वर्क डेस्क की दीवार पर एक नोट चिपका दिया, जिंदगी न कल में है न आने वाले कल में, जिंदगी बस इसी पल में है। एक शाम वो अपनी बालकनी में बैठा था। आसमान में नारंगी बादल छाए थे और सूरज ढल रहा था। पहले वो इन नजारों को इग्नोर कर देता था, लेकिन आज उसने उस खूबसूरती को जी भर के महसूस किया। उसे समझ आ गया था कि माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि हर पल को खुली आंखों से जीना है। सब कुछ पटरी पर था, रूटीन, सेल्फ कंट्रोल, शांति। ऋतिक को लगा कि अब उसने जिंदगी जीत ली है, लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी लकीर में नहीं चलती। ऑफिस में उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। यह उसकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी। ऋतिक पूरे जोश में था, प्लानिंग पक्की थी। उसे पूरा भरोसा था कि वो इसे समय पर पूरा कर लेगा, लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन पास आई, चीजें बिगड़ने लगीं। टीम के कुछ लोगों ने काम लटका दिया। ऋतिक पर दबाव बढ़ा तो उसने टीम से काम करवाने के बजाय सब कुछ खुद करने की कोशिश की। नतीजा, डेडलाइन वाले दिन प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। मैनेजर ने उसे केबिन में बुलाया और जमकर क्लास लगाई। ऋतिक का सर शर्म और गुस्से से झुक गया। बालकनी में आकर वो बुझे मन से बैठा। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत, सारा डिसिप्लिन बेकार चला गया। शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं, उसने खुद को कोसते हुए सोचा। उसी उदासी में उसने किताब उठाई और अगला चैप्टर खोला। पहली ही लाइन ने उसके दिल पर दस्तक दी, हार अंत नहीं है, हार तो सफलता की सीढ़ी का बस एक पायदान है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम हार कर बैठ जाते हो या उससे सीखकर और मजबूत बनते हो। ऋतिक रुका। उसने सोचा, क्या मैं इस हार को एक मौके की तरह देख सकता हूं? अगले कुछ दिनों तक उसने अपनी हार का पोस्टमार्टम किया। उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि गलती कहां हुई। उसे जवाब मिल गया, गलती उसकी मेहनत में नहीं, उसके तरीके में थी। वो टीम के साथ बार बार चेक इन करना भूल गया था। उसने काम बांटने के बजाय खुद हीरो बनने की कोशिश की थी। किताब ने उसे सिखाया कि गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती से ना सीखना बुरा है। ऋतिक समझ गया कि यह प्रोजेक्ट फेल हुआ है, ऋतिक फेल नहीं हुआ है। और यहीं से उसकी असली वापसी की शुरुआत हुई। अब ऋतिक को एक बहुत गहरी बात समझ आ गई थी। हम अक्सर सोचते हैं कि जिस दिन मैं वो चीज पालूंगा तब खुश होऊंगा, लेकिन ऋतिक ने जान लिया था कि असली खुशी किसी मंजिल, डेस्टिनेशन पर पहुंचने में नहीं है। असली खुशी तो उस रास्ते में है, उस पसीने में है और उस ईमानदारी में है जिसके साथ हम हर रोज मेहनत करते हैं। चांद की रोशनी में उसने खुद से वादा किया कि वो चलता रहेगा। दोस्तों, हम सभी का सपना बिल्कुल ऋतिक जैसा ही होता है। हम भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। हम प्लान भी बहुत जोश में बनाते हैं कि कल से सुबह जल्दी उठेंगे, जिम जाएंगे या पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे या अपना बचा हुआ काम पूरा करेंगे। लेकिन जैसे ही वो कल आता है, हमारा मन खेल खेलने लगता है। अंदर से आवाज आती है, आज रहने देते हैं यार, कल से पक्का करेंगे। और यही वो कल है जो कभी नहीं आता। इसे ही हम कहते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन की कमी। अनुशासन क्या है? आसान शब्दों में समझें तो अनुशासन का मतलब अपने मन को मारना नहीं है। इसका असली मतलब है वो काम करना जो आपके लिए जरूरी है, चाहे आपका मन हो या ना हो। जब तक आप यह नहीं सीखते, बड़े से बड़ा सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। सफलता की चाबी ही अनुशासन है। दुनिया के किसी भी सफल इंसान को देख लीजिए, चाहे वो कोई बड़ा खिलाड़ी हो, कोई आर्टिस्ट हो या बिजनेसमैन। उन सब में एक बात कॉमन होती है, सेल्फ कंट्रोल।
अनुशासन वो ताकत है जो आपको आलस के दलदल से निकालकर काम पर लगाती है। रोबोट नहीं, मालिक बने। अक्सर लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन का मतलब रोबोट बन जाना है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो, न कि आपके मूड या आपके मोबाइल के हाथ में। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ वही काम करें जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है, तो क्या कोई आपको रोक पाएगा? नहीं ना। लेकिन असलियत में हम जोश में शुरू करते हैं और 2 दिन बाद ही भटक जाते हैं। बार बार काम अधूरा छोड़ने से हमारा खुद पर से भरोसा टूटने लगता है। लेकिन घबराइए मत, अनुशासन एक दिन में नहीं आता। यह छोटी छोटी जीत से बनता है। इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? छोटे से शुरुआत करें। सीधे पहाड़ चढ़ने की कोशिश मत कीजिए। एक बहुत छोटा टारगेट सेट करें, जैसे आज मैं सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ूंगा, या सुबह उठते ही पहले 5 मिनट फोन नहीं छूऊंगा। अपना नियम बनाएं, जैसे रात 10 बजे के बाद नो मोबाइल, या रोज सुबह खुद को मोटिवेट करूंगा। इस नियम को पत्थर की लकीर मानिए। मन को ना बोलना सीखें। जब मन कहे अभी मूड नहीं है, तो उसे इग्नोर करें। मन आपको रोकने के 100 बहाने देगा, लेकिन आपको जिद्दी बनना होगा कि नहीं, काम तो आज ही होगा। रोज रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछें, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए एक भी कदम बढ़ाया? अगर जवाब हां है तो खुश होइए। अगर ना है तो अगले दिन को बेहतर बनाने का वादा कीजिए। सच तो यह है कि अभी हम अपनी बुरी आदतों के गुलाम हैं, लेकिन अगर आप रोज थोड़ी हिम्मत दिखाएंगे तो अनुशासन आपको इन आदतों से आजाद कर देगा। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो दुनिया जीत सकता है। हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। हमें लगता है कि हम बिजी हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि बिजी रहने और सही काम करने में बहुत बड़ा फर्क है। बेकार की चीजों में उलझे रहना समय की सबसे बड़ी बर्बादी है। कुदरत ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सबके पास वही 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन्हीं घंटों का इस्तेमाल करके इतिहास रच देते हैं और बाकी लोग बस अगले सोमवार का इंतजार करते रह जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप मशीन की तरह हर पल काम करते रहें। इसका असली मतलब है यह फैसला लेना कि क्या करना जरूरी है और किन चीजों को अपनी जिंदगी से हटाना है। इसे एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी जेब में एक वॉलेट है जिसमें रोज सुबह 24 सोने के सिक्के आते हैं, हर एक घंटे का एक सिक्का। अब सवाल यह है कि आप इन कीमती सिक्कों को कहां खर्च कर रहे हैं? क्या आप इन्हें मोबाइल में उड़ा रहे हैं या सिर्फ सोचने और टालमटोल करने में बर्बाद कर रहे हैं? अक्लमंद इंसान वही है जो इन सिक्कों को वहां इन्वेस्ट करता है जहां से उसे फायदा मिले, जैसे कुछ नया सीखने में, अपनी हेल्थ सुधारने में या अपने सपनों को पूरा करने में। याद रखिए, समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं है, यह आपकी जिंदगी है। यह हर पल आपको या तो ऊपर ले जा रहा है या नीचे। अगर आगे बढ़ना है तो समय की कद्र करनी होगी। आइए जानते हैं वो आसान तरीके जिनसे आप समय के पक्के खिलाड़ी बन सकते हैं। दिन शुरू करने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालें और लिखें कि आज आपको क्या करना है। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले निपटाएं। अगर आपके पास अपना प्लान नहीं होगा तो आप दूसरों के प्लान का हिस्सा बन जाएंगे और वक्त बर्बाद करेंगे। जरूरी और फालतू में फर्क करें। हमें अक्सर लगता है कि हर फोन कॉल उठाना या हर मैसेज का जवाब देना जरूरी है, पर ऐसा नहीं है। यह सब बस आपका ध्यान भटकाते हैं। सिर्फ उन कामों पर फोकस करें जो आपको आपके लक्ष्य के पास ले जाएं। बाकी चीजों को ना बोलना सीखें। 25 मिनट का फार्मूला, पोमोडोरो, काम करने का एक शानदार तरीका है। 25 मिनट तक पूरा ध्यान लगाकर एक ही काम करें, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लें। ऐसा 4 बार करने के बाद एक लंबा ब्रेक लें। इससे आपका दिमाग थकेगा नहीं और काम बिजली की रफ्तार से होगा। दुश्मन को दूर रखें। मोबाइल, जब कोई जरूरी काम कर रहे हो तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें या
डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर लगा दें। आपको पता है, एक बार ध्यान भटकने पर दिमाग को वापस फोकस में आने में 15 मिनट लगते हैं। यानी एक छोटी सी नोटिफिकेशन आपकी 15 मिनट की मेहनत बर्बाद कर सकती है। रात का हिसाब किताब, सोने से पहले खुद से 5 मिनट बात करें। एक सवाल पूछें, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे मेरे सपने के करीब ले गया? अगर जवाब अच्छा है तो ठीक, नहीं तो अगले दिन सुधार करने का वादा करें। शिकायत करना बंद कीजिए कि टाइम नहीं है। सच तो यह है कि टाइम की कमी नहीं है, टाइम की बर्बादी समस्या है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आपका वक्त कहां बर्बाद हो रहा है, उस दिन आप समय को मुट्ठी में करना सीख जाएंगे। कामयाब लोगों का कोई सीक्रेट मंत्र नहीं होता, वो बस उस काम को पहले निपटाते हैं जिसे देखकर बाकी लोग घबराते हैं। और यहीं आता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, काम टालने की आदत। हम सबने कभी ना कभी खुद से यह झूठ बोला है, सोमवार से जिम पक्का, अगले महीने से पढ़ाई शुरू, कल सुबह 5 बजे उठूंगा। लेकिन वो सोमवार और वो कल कभी नहीं आता। फिर हम खुद पर गुस्सा करते हैं, सोचते हैं कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। काम टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन एक धीमे जहर की तरह है जो चुपचाप हमारे सपनों को मार रहा है। यह सिर्फ आलस नहीं है, यह अपनी जिम्मेदारियों से भागने का एक तरीका है। हमें पता होता है कि काम जरूरी है, फिर भी हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में। याद रखिए, यह बाद में शब्द एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे कभी नहीं में बदल जाता है। कितने आइडियाज, कितनी पढ़ाई और कितने सपने सिर्फ इसलिए खत्म हो गए क्योंकि हमने कहा कल करेंगे। इससे सिर्फ काम नहीं रुकता, हमारा खुद पर से भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खत्म होने लगता है। यह आपकी कमजोरी नहीं, आपके दिमाग की चालाकी है। हमारे दिमाग को कंफर्ट पसंद है, उसे अभी मजा चाहिए। मोबाइल, रील्स, वेब सीरीज। जब काम सामने आता है तो दिमाग को जोर पड़ता है, इसलिए वो बहाने बनाता है। काम टालने के मुख्य 3 कारण होते हैं। परफेक्ट टाइम का इंतजार, हम सोचते हैं जब मूड अच्छा होगा तब करेंगे। सच्चाई यह है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। काम का डर, काम इतना बड़ा लगता है कि हम शुरू करने से ही डर जाते हैं। जैसे इतनी मोटी किताब कौन पढ़ेगा, इसलिए हम उसे खोलते ही नहीं। तुरंत मजा, हम आज की मेहनत से भागकर अभी का मजा चुनते हैं, लेकिन यही मजा कल का पछतावा बन जाता है। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो बाद में को अभी में बदलना होगा। इसके लिए ये तरीके अपनाएं। जब कोई काम भारी लगे तो खुद से कहिए, मैं इसे सिर्फ 2 मिनट करूंगा। जैसे सिर्फ 2 मिनट किताब पढ़ूंगा या 2 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। जादुई बात यह है कि एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो वो चलती रहती है। सबसे मुश्किल काम सिर्फ शुरू करना होता है। पूरे पहाड़ को एक साथ मत देखो। अगर काम बड़ा है तो उसे छोटा कर दो। मत कहो कि पूरा घर साफ करना है, बस कहो अभी सिर्फ अपनी टेबल साफ करूंगा। जब काम छोटा दिखता है तो दिमाग डरता नहीं है। खुद से एक वादा करें, जैसे शाम 6 बजे तक यह काम खत्म करना ही है। इस वादे को उतना ही सीरियस लें जितना आप अपने किसी खास दोस्त से किया वादा निभाते हैं। काम के वक्त अपना सबसे बड़ा दुश्मन यानी मोबाइल दूर रखें। नोटिफिकेशन बंद कर दें। एक भी नोटिफिकेशन आपका ध्यान भटकाकर 15 मिनट बर्बाद कर सकता है। जब आप कोई छोटा सा काम भी पूरा कर लें तो खुद की पीठ थपथपाएं, खुद को शाबाशी दें या 10 मिनट का ब्रेक लें। यह छोटी सी जीत आपको अगला काम करने की ताकत देगी। आज काम टालने में मजा आएगा, लेकिन कल यह बहुत दर्द देगा। वहीं आज की थोड़ी सी मेहनत कल आपको गर्व महसूस कराएगी। अगली बार जब मन कहे कल से, तो उसे डांट कर बोलिए, नहीं बस 2 मिनट, लेकिन शुरुआत अभी। सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण एक सुपर पावर है। यह वह शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को नियंत्रित करती है ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। और सबसे अच्छी बात यह है, यह शक्ति किसी में जन्म से नहीं होती, यह सीखी जाती है। यह एक मांसपेशी मसल की तरह है।
जितना इसे इस्तेमाल करेंगे यह उतनी मजबूत होगी। आत्मनियंत्रण के बिना आप कितना भी बड़ा लक्ष्य बना लो, आप हर बार बीच रास्ते से लौट जाओगे। सेल्फ कंट्रोल की कमी हमें तुरंत का मजा, इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागने पर मजबूर करती है। जैसे ही कोई लालच आता है, मीठा खाना, वीडियो देखना, सोना, बातों में लग जाना, हमारा दिमाग कहता है बस थोड़ा सा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर फर्क पड़ता है, क्योंकि बार बार थोड़ा सा ही जिंदगी को बहुत ज्यादा पीछे कर देता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीकों की जिन्हें अपनाकर आप अपने मन पर काबू पाना शुरू कर सकते हैं। पहचानो कि आपको कब और क्यों बहकाया जाता है। हर किसी के बहकने के अपने ट्रिगर्स होते हैं, जैसे बोरियत, थकान, अकेलापन, चिंता। जब आप जान जाते हो कि कब आप सबसे ज्यादा बहकते हो, तो आप पहले से सावधान हो सकते हो। अपनी दिनचर्या पर नजर डालिए, कब कब आप फिसलते हैं और क्यों। अपने आप से सवाल करो, यह काम क्या मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। हर बार जब आप किसी गलत आदत की तरफ झुके, बस खुद से एक सवाल करें, क्या यह मुझे वहां ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं। यह सवाल आपके दिमाग को फिर से होश में लाता है। छोटी जीतों का जश्न मनाओ। हर बार जब आप खुद पर काबू पाते हो तो खुद को शाबाशी दो, एक टिक लगाओ, छोटा इनाम दो, या बस खुद से कहो देखा तू कर सकता है। यह पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर और कंट्रोल पैदा करेगी। तो एक बार ना कहने की आदत डालो। हर दिन सिर्फ एक बार किसी ऐसी चीज को ना कहो जो आपको नुकसान पहुंचाती है। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को मार दें, बल्कि यह है कि आप अपनी इच्छाओं के मालिक बने, गुलाम नहीं। जब दिल कहे चल छोड़, आज मत कर, तब दिमाग कहे नहीं तू कर सकता है, और तू करेगा। और जैसे जैसे आप यह कहते जाएंगे, आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचते देखेंगे, जहां आपकी जिंदगी आपके हाथों में होगी। तो दोस्तों, यह सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि असली काम तो अब शुरू होता है। याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखने से जिंदगी नहीं बदलती, सीखी हुई बातों को आजमाने से बदलती है। अगर आज की इन बातों ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है, या आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की है, तो लाइक बटन दबाकर अपना प्यार जरूर दिखाएं। इससे हमें पता चलता है कि हमारी मेहनत आपके काम आ रही है। आपने अपना सबसे कीमती खजाना यानी अपना वक्त हमें दिया, और हमारे साथ इस सफर के अंत तक टिके रहे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।